हर व्यक्ति इस संसार में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से वह अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है और उसका प्रतिफल नहीं पाता है। फिर वह जिंदगी को कोसता है और कहता है शायद यह मेरी किस्मत में नहीं था, और दोष उस सब चीजों को देता है जो उसके पास नहीं होता है। लोग कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने नहीं कर पाया, मुझे इस तरीके की सुविधाएं नहीं अवेलेबल हुई, मैं नहीं कर पाया, या मेरा समय खराब था और मेरी किस्मत में नहीं था, इस वजह से मुझे नहीं मिला। दोस्तों, यह जो लाइन आमतौर पे लोगों के द्वारा बोली जाती है ना कि मुझे समय नहीं मिला या मेरी किस्मत खराब है, इन दो लाइनों को छोड़कर बाकी के जितने भी लोग कथनों को कहते हैं ना, ये सारे कथन व्यर्थ हैं, क्योंकि उन सब चीजों में हमारी स्वयं की कमी है। भाई, ये मान के चलिए कि 100% समाज में मुश्किल से 10% ऐसा होता है जो हम चाह कर भी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह सब हमारे योग्य नहीं है, और बाकी का 90% में हमारी ही कमी होती है। इन सब कमियों को दूर करने के लिए पहला ऑप्शन केवल इतना है कि हमें करना है और हर हाल में करना है। क्योंकि जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उस दौर पे कभी कभी हमें आलस आ जाता है कि यार आज नहीं कर पाऊंगा, कल करूंगा, या आज मन नहीं है, कल देखा जाएगा। तो यह जो बातें आती है ना, यह व्यक्ति को कमजोर करती है। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि हमें अपने समय का ध्यान रखना चाहिए और प्रतिपल का उपयोग अपने जीवन में करना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जो हमारे जीवन में लौट के नहीं आता है और हर पल कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो जब हमारे मन में इस तरीके की भावनाएं आ जाएंगी कि हमें हर पल का उपयोग करना है, तो हम अपने जीवन में आलस्य का प्रयोग क्यों करते हैं? ये तो दूर करने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जो काम हो तुरंत कर डालो, इसमें जरा सी भी कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं है कि हम कल करेंगे या बाद में करेंगे, क्योंकि समय लौटता नहीं है, ये सभी जानते हैं। दूसरी चीज बात ये हुई कि आमतौर पे जो 90% लोगों को हमें नहीं मिलता है, उन सब में भी हमारी गलतियां होती हैं, क्योंकि हम उस लेवल के नहीं हो पाते हैं। इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोगों के स्टैंडर्ड में जो पढ़ाई होती थी ना, कि पता चला हम लोगों ने नर्सरी की क्लास पढ़ी, नर्सरी के हिसाब से एग्ज़ाम दिया, बीकॉम की पढ़ाई की और बीकॉम के हिसाब से एग्ज़ाम दिया, या एमए के हिसाब से पढ़ाई की तो एमए का एग्ज़ाम दिया। हर लेवल के लिए अलग अलग तरह का एग्ज़ाम होता है। उसी तरीके से आप जिस जिस लेवल पर अपने आप को पहुंचाना चाहते हो, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आप में क्वालिटीज होनी चाहिए, और क्वालिटीज का मायने होता है। और आज के ज़माने में लोगों के पास क्वालिटीज नहीं है। क्वालिटीज होती भी हैं तो वो उनको पहचान नहीं पाते हैं कि यार मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। और इस संसार में हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी क्वालिटी होती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आप में वह विशेषता क्या है जो आपको जीवन को बदल सकती है। और इसी विशेषता के ना होने के कारण ही लोग अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं पाते, अपने मार्ग से भटक जाते हैं और कह देते हैं, दोष देते हैं कि समय खराब है, किस्मत खराब है। भाई, ईश्वर को अगर मानते हो ना, तो ईश्वर ने सबके लिए एक जैसा समय दिया है, और इस संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह कह दे मेरे को 25 घंटे दिन में मिलते हैं
या 23 घंटे को मिलते हैं, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा समय है। और उस समय के दौर पे हम लोग स्वयं में परिपक्व नहीं हो पाते हैं। परिपक्व का मतलब हुआ कि हम लोग अपनी माइंड को उस तरीके से सेट नहीं कर पाते, क्योंकि समय रहते हम लोगों को जानकारी नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए हम लोग अपने समाज के हिसाब से ढलते नहीं हैं और धीरे धीरे वह समय हमारा व्यतीत हो जाता है और हम बड़े हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए, समय को समझना चाहिए, आमतौर पर समाज के बीच रहना चाहिए और सब कुछ सीखना चाहिए। जब तक आपके अंदर सीखने की क्वालिटी नहीं आएगी, यकीन मानो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। यह सबसे पहला मिशन है और इन सीखने की वजह के लिए आपको प्रतिपल का कार्य करना पड़ेगा, समय का उपयोग करना पड़ेगा। और समय के उपयोग के लिए आपको आज नहीं कल करेंगे, ये आलस्य छोड़ना पड़ेगा, प्रतिपल का उपयोग करना पड़ेगा। तो आज से करो, बाद में भूल जाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।